हेलो एवरीवन, आज मैं लेकर आई हूँ मेथी आलू का पराठा। इसे आप 2 in 1 पराठा भी कह सकते हैं। ये बहुत ही नरम बनते हैं और कोई भी भरने की झंझट नहीं है इसमें। इसे आप फटाफट से बना सकते हैं और यकीन मानिए इतने टेस्टी बनते हैं ना कि आप 2 की जगह 4 पराठे खा जाएंगे। तो चलिए इन्हें बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे 1 कप मेथी की पत्तियाँ ली हैं, जिन्हें अच्छे से धोकर चॉप कर लिया है। एक कढ़ाई में 1 टेबलस्पून ऑयल ले लेंगे। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तब इसमें आधा चम्मच जीरा डाल देंगे। जीरा चटकने लगा है। अब इसमें जो हमने मेथी की पत्तियां चॉप की थी ना, उन्हें डाल देंगे। मेथी को 1-2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर भून लेंगे। भून लेने से जो मेथी है वो कड़वी नहीं लगती है। भून लेने से इसकी मात्रा थोड़ी कम हो जाती है, तो आप चाहें तो थोड़ा और मेथी ले सकते हैं। इसे 1 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकने देंगे। इसके बाद इसमें मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले इसमें जाएगा आधा चम्मच हल्दी। इसके बाद 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इससे पराठों का कलर बहुत बढ़िया आएगा। 1 चम्मच गरम मसाला और 1 चम्मच अमचूर पाउडर ऐड करेंगे। इन सारे मसालों को लो फ्लेम में मेथी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मेथी ने पानी छोड़ा है, जिसकी वजह से मसाले हैं वो आराम से मिक्स हो गए हैं मेथी के साथ। अगर आपको लगे मिक्सचर बहुत ज़्यादा ड्राई हो गया है तो आप ऊपर से थोड़ा सा पानी छिड़क सकते हैं। अब इसमें 3 उबले हुए आलू को मसल कर डाल देंगे। आप चाहें तो आलूओं को घिस कर भी डाल सकते हैं इसमें। इसके साथ ही में स्वादानुसार नमक डाल देंगे। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप मेथी और आलू की मात्रा अपने हिसाब से ज़्यादा कम कर सकते हैं। आप चाहें तो उबला हुआ आलू 1 ही 2 ऐड करें और मेथी की मात्रा ज़्यादा कर दें। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। गैस को बंद कर देंगे और इसे एक बोल में निकाल लेंगे और हल्का ठंडा होने देंगे। जब मिक्सचर हल्का ठंडा हो जाएगा तो इसमें 1/4 चम्मच अजवाइन डाल देंगे और इसके साथ ही में 2 कप गेहूँ का आटा ऐड करेंगे। मैंने यहाँ अब इसमें 1.5 कप गेहूँ का आटा ऐड किया है। इसके साथ ही में चॉप की हुई धनिया की पत्ती डाल देंगे। और ये जो हमने आधा कप आटा बचा के रखा है ना, अगर ज़रूरत लगी तो इसे हम बाद में ऐड कर लेंगे। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करते समय अगर आपको ये लगे कि आलू और मेथी का मसाला ज़्यादा है, आटा कम है, तो उस हिसाब से और आटा ऐड कर लीजिएगा। सारी चीज़ों को मिक्स करते हुए हमें इसका एक डो तैयार कर लेना है। अभी मैंने इसमें ज़रा भी पानी नहीं ऐड किया है, बस जो आधा कप आटा था ना, मैंने वो भी इसमें ऐड कर दिया है। धीरे धीरे बिल्कुल गूंदे हुए आटे की तरह होते जा रहा है। पर ये जो आटा है ना, ये अभी काफ़ी ज़्यादा हार्ड है, तो इस पर हम थोड़ा थोड़ा पानी स्प्रिंकल करते हुए जब तक ये नरम ना हो जाए तब तक हम इसे गूँथ लेंगे। ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए मसलते जाइएगा, ये अपने आप सॉफ्ट हो जाएगा। तो जो हमारा आटा ये बिल्कुल रेडी है और ये सॉफ्ट भी हो गया है। अब इसे हम पराठे बना लेते हैं। पराठा बनाने के लिए आटे की लोई ले लेंगे और इसे हाथों पर रोल करते हुए हाथों से प्रेस करके हल्का चपटा कर लेंगे। और अब इसे बेल लेंगे। तो बेलने से पहले सूखा आटा छिड़क लेंगे इसके ऊपर और अब इसे जितना पतला हो सके उतना पतला बेल लेंगे। आप इस तरह पराठे बना कर देखें, हर किसी को बहुत पसंद आएगा। 2 की जगह 4 पराठे खा जाएंगे। तो इसे बेल लेने के बाद आप चाहें तो इसे इस तरीके से गोल भी सेक सकते हैं, पर मैं इसे अलग तरीके से बनाने वाली हूँ। तो क्या करेंगे, इसके आधे हिस्से पर हम घी लगा देंगे। घी को हर तरफ अच्छे से लगाइएगा। इसके बाद इस तरह से हम इसे फोल्ड कर लेंगे। फिर से इसके आधे हिस्से पर घी लगाकर इसे हम फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से पराठे बनाएंगे ना तो बहुत ही बढ़िया लेयरिंग आती है पराठों में और बहुत ही नरम बनते हैं। अब इसके ऊपर सूखा आटा रख के इसे हम फिर से बेल लेंगे, पर इस बार इसे बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलिएगा, हल्का सा मोटा ही रखिएगा। पराठे जल्दी बने इसके लिए आप सारे पराठों को पहले ही फोल्ड करके रख लें और सर्व करने से पहले इन्हें बेल कर सेक कर सर्व कर दें, जिससे पराठे ना ये बहुत जल्दी जल्दी बनते जाएंगे। तो पराठे बेल लेने के बाद अब इन्हें सेक लेते हैं। तो तवा अच्छे से गर्म हो जाने के बाद गैस की फ्लेम को मीडियम कर दीजिएगा। इस पर पराठे को रखकर नीचे साइड से हल्का सेकने देंगे। मीडियम फ्लेम पर सेकेंगे ना तो जो पराठे की लेयरिंग है वो भी अंदर तक अच्छे से पक जाएगी। नीचे से हल्का सेक जाने के बाद इसे पलट लेंगे। दूसरी साइड से भी 1 मिनट के लिए सेक लेंगे। इसके बाद इसके ऊपर अच्छे से घी लगा देंगे हर तरफ। आप चाहें तो घी की जगह ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब इसे पलट लेंगे और दूसरी साइड पे भी अच्छे से घी लगा देंगे और अब इसे उलटते पलटते हुए तब तक सेकेंगे जब तक कि ये दोनों साइड से अच्छे से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। साइड से हल्का सा प्रेस कर सकते हैं ताकि हर तरफ से अच्छे से सिक जाएँ। और इसी के साथ जो हमारा पराठा है वो दोनों साइड से अच्छे से सिक गया है। अब इसे तवे से उतार लेंगे। इसी तरह बाकी पराठों को भी बना लेंगे। यह पराठे बहुत ही नरम बनते हैं। तवे से उतारने के तुरंत बाद अब इसके ऊपर थोड़ा सा बटर लगा सकते हैं। बटर की वजह से इसका टेस्ट और बढ़ जाता है। ये देखिए पराठे कितने नरम बने हैं। आप बना कर देखिए, ये आपको बहुत पसंद आएगा। और इन पराठों में परतें होती हैं जिसकी वजह से खाने में बहुत अच्छे लगते हैं ये। इसे आप हरी चटनी के साथ, अचार के साथ, दही के साथ, आपको जो पसंद हो उसके साथ सर्व कर सकते हैं। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।